Students, now I'm going to explain question number 7 part B of exercise 11A. इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है. You can see in this figure the value of unknown is C degree. The value of unknown is C degree. Here you can see the figure जहाँ पर value of unknown है C degree. Here you can see हमें C degree फाइंड करना है और BED एक स्ट्रेट लाइन है. BED एक स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्राइंगल ABE एक ट्राइंगल थी जिसकी ये साइड जो BE है ये एक्सटेंडेड है टू अ पॉइंट D. सो दिस वन इज एन एक्सटीरियर एंगल. C एक एक्सटीरियर एंगल है. ABE ट्राइंगल के लिए C एक एक्सटीरियर एंगल है. और जब भी आपको कोई एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो वो इक्वल होता है सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो C के लिए जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो ये हैं. दीज टू एंगल्स आर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जिसमें से एक एंगल आपके पास गिवन है और दूसरा मिसिंग है. सो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली इस एंगल को फाइंड नहीं कर सकते. दिस एंगल ये हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी द सेकेंड ट्राइंगल, दिस वन. सो वो हमने देखना है कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ वी नो दैट कि किसी भी ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स होते हैं, टोटल 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो वी हैव दिस एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल एंड देन दिस एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, लेकिन ये एंगल मिसिंग है. और ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल रखें तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू CBE. इस एंगल अभी अननोन है तो इसे हम नोटेशन देंगे CBE. दिस विल बी CBE. So here you can see how can we find CBE. So CBE 89 plus 27 plus CBE is equals to 180 degree. So आप 89 और 27 को इक्वेशन के राइट साइड पे ले रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगी दोनों वैल्यूज. और 180 minus 89 minus 27 degree would be equals to 64 degree. It will be equals to 64 degree. So now we have the value of this one. This one is 64 degree. This angle is 64 degree. Okay. अब हम देखते हैं कि हमने क्यों फाइंड किया है. Okay. Now you can see कि हमने ये एंगल क्यों फाइंड किया. You know very well कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है टोटल वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. यानी जो सेमी सर्कल है उसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. द एंगल इज 180 degree. Fine. So this one is a straight line. ABC is a straight line और ये एंगल बनता है 180 डिग्री का के इक्वल, जिसका हमें इतना पार्ट हमने फाइंड कर लिया दैट इज 64 डिग्री. और ये जो रिमेनिंग है ये अभी तक फाइंड नहीं किया. सो इफ दिस टोटल इज 180 एंड दिस वन इज 64, इसका मतलब है ये जो आपने रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है विच इज एंगल दिस एंगल ABE. ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 180 माइनस दिस 64. अगर आप 180 में से ये 64 माइनस कर देते हैं तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा दिस एंगल. सो here you can see 180 minus 64 is equals to ABE. This angle. और यही एंगल हमें चाहिए था दैट इज इक्वल्स टू 180 minus 64 which is equals to 116. 116 आपके पास जो आंसर आया है वही रिक्वायर्ड आंसर था क्योंकि आपको एंगल फाइंड करना है C एंगल फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, दिस वन एंड दिस वन. दिस वन वाज गिवन एज 22, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग थी जो अब हमें पता चल गई है कि ये 116 है. सो नाउ वी नो दैट angle C is equals to ABE, this one, this angle and this angle. This one is 22 and ABE हमने अभी find किया that is equals to 116. So 116 plus 22 is equals to 138. So this angle C is equals to 138 degree. So hope this is clear.